नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मोबाइल प्रौद्योगिकी की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट शिक्षा परियोजना की शुरुआत की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 15 जनवरी तक प्रदेश में शराब की बिक्री की इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिक्री रसीद काटना सुनिश्चित किया जाएगा। और हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1092 नए मामले सामने आए। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला ओ कोविड को हराए में आज का संदेश है। कोरोना वायरस को हराने के लिए आगे आएं, मास्क पहनना और बार-बार हाथ धोना न भूलें। ये भी याद रखें कि 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। कोरोना उचित व्यवहार का पालन हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की डिजिटल क्षमता बहुत ज्यादा है और मोबाइल प्रौद्योगिकी की मदद से कोरोना काल के दौरान गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों की सहायता की गई है। उन्होंने कहा कि भारत मोबाइल प्रौद्योगिकी की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। चौथी इंडिया मोबाइल कांग्रेस को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लाखों भारतीयों को अरबों डॉलर का फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि मोबाइल प्रौद्योगिकी की मदद से अरबों रुपए का नकदी रहित लेन देन किया गया है। प्रधानमंत्री ने भारत को दूरसंचार उपकरणों के डिजाइन और उत्पादन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए सबको मिलकर काम करने का आग्रह किया है। उन्होंने 5G प्रणाली को समय पर मुकम्मल करने के लिए सभी को मिलकर काम करने की अपील की है ताकि लाखों भारतीय इसका फायदा उठा सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने मोबाइल फोन के उत्पादन में बड़ी सफलता हासिल की है और देश इसके एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से दूर संचार क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 3 वर्षों में प्रत्येक गांव में हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्टिविटी मुहैया करने के लिए काम कर रही है। मोबाइल और इंटरनेट के संपर्क क्षेत्र में देश की प्रगति की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में इस समय 1 अरब से अधिक लोग मोबाइल फोन और 75 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यांत्रिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान डिजिटल तकनीक और वर्चुअल संचार माध्यमों ने अपना महत्व साबित किया है। आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि देश के गांवों की सभी 2.5 लाख पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है और आगामी 3 वर्षों में सारे गांवों को ऑप्टिकल फाइबर संपर्क से जोड़ा जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में आज से सरकारी स्कूलों में स्मार्ट शिक्षा परियोजना की शुरुआत की। इन कक्षाओं में विद्यार्थी नए जमाने के अनुकूल तौर तरीकों से पढ़ना सीखेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्मार्ट कक्षाओं में विद्यार्थियों को दृश्य, श्रव्य व एनिमेशन के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय को देखते हुए शिक्षा तकनीक में सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि काफी किसान कृषि कानूनों में संशोधन के पक्ष में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर केवल राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में आज विकास प्राधिकरण की बैठक ली और कई विकास योजनाओं पर चर्चा की, जिसमें 2 करोड़ रुपए की लागत से हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक बनने वाली सड़क की चौड़ाई बढ़ाना, मेट्रो के विस्तार के काम को वर्ष 2025 तक पूरा करना और 135 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेन का निर्माण शामिल है। इसके अलावा करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से 750 बेड का शीतला माता मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की योजना पर भी चर्चा की गई। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कृषि कानूनों के विरोध से विपक्ष का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का विरोध करने वाली कांग्रेस समेत
सभी विपक्षी दल जो इसका विरोध कर रहे हैं वे केवल सरकार का विरोध करने के नाम पर ही किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नारायणगढ़ में बीजेपी कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत सांसद आज कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गलत राजनीति करती है और उसने आज तक एक भी ऐसा कार्य नहीं किया जो किसानों के लिए फायदेमंद हो। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा है कि जल और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने तथा जल की कमी व सूखा प्रभावित वर्षा पर निर्भर कृषि क्षेत्र को पानी उपलब्ध करवाना बेहद जरूरी है और इसके लिए नदियों को आपस में जोड़ने का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री आज राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की वार्षिक बैठक और नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की 34वीं बैठक में 5 बड़ी परियोजनाओं की डीपीआर और अंतर्राज्यीय नदियों से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के पीएफआर और एफआर की तैयारी के बारे में चर्चा की और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने इस दिशा में हुई प्रगति के बारे में बताया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि 15 जनवरी तक सभी जिलों के शराब विक्रेताओं के बिक्री केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिक्री रसीद काटना सुनिश्चित किया जाए। इससे गैर कानूनी तरीके से शराब की बिक्री को रोका जा सकेगा और निगरानी सही ढंग से की जा सकेगी। श्री चौटाला आज चंडीगढ़ में सभी जिलों के आबकारी एवं कराधान उपायुक्तों के साथ लाइसेंस शुल्क के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में कहीं पर भी बिना अनुमति के गैर कानूनी तरीके से शराब की बिक्री को रोकने के लिए आबकारी अधिकारी समय समय पर छापेमारी करें। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1392 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1529 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला जिले में आज 57, अंबाला जिले में 40, फरीदाबाद जिले में 277, यमुनानगर जिले में 29, सिरसा जिले में 25, पलवल जिले में 5 और भिवानी जिले में 18 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि फरीदाबाद जिले में 307, भिवानी में 11, यमुनानगर जिले में 31, अंबाला जिले में 62, पंचकुला जिले में 74, सिरसा जिले में 56 और पलवल में 21 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। आज अंबाला में 1 और फरीदाबाद में 5 कोविड मरीजों की मृत्यु भी हुई है। आर्मी सर्विस कोर एएससी ने आज पश्चिमी कमान मुख्यालय पर अपना 260वां कोर दिवस मनाया। इस अवसर पर कोर कमांडर मेजर जनरल हर्ष ठिब्बर ने वीर स्मृति पर पुष्प चक्र भेंट कर कोर के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिमी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने इस अवसर पर कोर के सभी अधिकारियों, असैनिक कर्मचारियों और उनके परिवारों को बधाई दी। उन्होंने महामारी के दौरान आर्मी सर्विस कोर के जवानों द्वारा दी गई सहायता की प्रशंसा की। किसान संगठनों का भारत बंद शांतिपूर्ण रहा। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बंद के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर पर्याप्त प्रबंध किए गए थे। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता के अनुसार दिल्ली फरीदाबाद बदरपुर सीमा पर गतिविधियां सामान्य रही, जबकि कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा धरने दिए गए। पंचकुला से हमारी संवाददाता के अनुसार पंचकुला जिले में भारत बंद का कोई असर नजर नहीं आया। सभी बाजार आम दिनों की तरह खुले रहे और किसान मंडी में भी रोजाना की तरह काम हुआ। यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बंद यहां बेअसर रहा। सब्जी, लक्कड़, गुड़ मंडी और बाजार आम दिनों की तरह खुले रहे। हालांकि सिरसा में कई जगह जाम रहा। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता ने बाजार और सभी प्रतिष्ठान खुले रहने की खबर दी है। दिल्ली जयपुर मुख्य मार्ग पर पुलिस बल तैनात रहा। लंबी दूरी की कुछ सवारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रोहतक में भी बंद का मिलाजुला असर देखा गया। कैथल में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को अपने धरने में शामिल नहीं होने दिया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।